जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अंकुर आपके इस प्यारे चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल से जान चुके होंगे, आज हम लोग करने वाले हैं हृदय चैप्टर के बारे में अध्ययन। तो दोस्तों आज की क्लास हम आपके सामने स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये क्लास यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों आइए आज हम लोग हृदय चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा रक्त के बारे में अध्ययन कर लूँगा। क्योंकि हमारा हृदय तभी धड़क रहा है क्योंकि हृदय के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम रेगुलर है। बोले तो हमारे शरीर में रक्त का प्रभाव है, तभी शरीर हमारी गति में है, तभी हम चल फिर पाते हैं। तो सबसे पहले हृदय से पहले हम लोग किसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे, थोड़ा सा क्लिप समझ लीजिए। रक्त के बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले रक्त के बारे में अध्ययन कर लेंगे, फिर हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे, हृदय के बारे में। ठीक है जी, तो आइए रक्त के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले से यहाँ पर नोट कर चुका हूँ रक्त के बारे में। रक्त को दोस्तों ब्लड बोलते हैं। रक्त में पॉइंट करके मैं यहाँ पर नोट किया हूँ कुछ। रक्त जो होता है संयोजी उत्तक होता है या तरल संयोजी उत्तक होता है। उत्तक क्या होता है क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो हम अपलोड कर देंगे। अब आइए देखिए, शरीर में 5 से 6 लीटर, हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में, ह्यूमन बॉडी में 5 से 6 लीटर क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। आपको दोस्तों हम बता दें कि औरत में 1/2 लीटर ब्लड क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। बोले तो अगर हमारे अंदर 5 लीटर ब्लड है तो औरत के अंदर 4.5 लीटर, यदि हमारे अंदर 6 लीटर ब्लड है तो औरत के अंदर 5.5 लीटर, बोले तो 1/2 लीटर कम पाया जाता है। ठीक है जी। रक्त की मात्रा शरीर की भार का 7% होता है। जितना हमारी और जो बॉडी वेट होगा, बॉडी वेट का 7% भाग हमारे शरीर में क्या होता है दोस्तों, रक्त होता है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आप यदि पीएच चैप्टर हमने 4 लेवल में पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा। पढ़े क्या होंगे, आप हमें से पढ़े हैं। ठीक है जी। अब आइए थोड़ा सा और कुछ अच्छी बातें जान लेते हैं। रक्त को दोस्तों 2 भागों में तोड़ा गया है, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। ठीक है जी। आपको मैं बता दूं प्लाज्मा के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसके कारण खून का कलर कैसा होता है, लाल होता है। हमारे रक्त में प्लाज्मा 55% पाई जाती है और रक्त कोशिकाएं जो है 45% पाई जाती है। ठीक है जी। प्लाज्मा के अंतर्गत पाए जाते हैं जल, लवण, ग्लूकोज, और रक्त कोशिकाएं के अंदर पाया जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को दोस्तों बोलते हैं बिम्बाणु। आरबीसी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है लाल रुधिर कणिकाएं, और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं। इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसेल और इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसेल। ठीक है जी। और मैं आशा करता हूँ आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। यदि इतनी बातें समझ में आई तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक पॉइंट और यहाँ पर है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन किसे कहते हैं दोस्तों। जब हमें चोट लग जाता है, जैसे कोई यहाँ पे छुट्टी मिल ले या चोट लग जाता है, धीरे धीरे आप देखे होंगे आप धीरे धीरे ऐसे जब पकड़ लिया जाता है, ऐसे बांध लिया जाता है किसी कपड़े से, धीरे धीरे आप देखे होंगे खून जम जाता है, खून वहां पर जम जाता है। तो ये जो होता है हमारे खून को थक्का या जमने में क्या करता है दोस्तों, मदद करता है। ठीक है जी। और ये जो है आरबीसी जो है, इसके कारण हमारे शरीर ये किस कलर का होता है, लाल कलर का। और ये डब्ल्यूबीसी जो है ये किस कलर का होता है, श्वेत कलर का। आपको मैं एक चीज और दोस्तों बता दूं, पूछा जाता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में रेशियो क्या होता है, तो आप बोलिएगा 600:1। ठीक है जी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है, 600:1 का। और ये जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, ये हमारे शरीर को ये जो हमारे बॉडी में है, ये श्वेत रुधिर कणिकाएं जो दोस्तों होती हैं, डब्ल्यूबीसी जो होती हैं हमारे शरीर में, जैसे हमें चोट लग जाता है, चोट को सही करने में सबसे पहले हावी कौन होती है, डब्ल्यूबीसी, वही उसको सही करती हैं। बोले तो ये हमारे शरीर में रक्षक का कार्य करती हैं। किस चीज का कार्य करती हैं, रक्षक का कार्य करती हैं। हम आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आइए देखते हैं आगे। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे हृदय के बारे में, रक्त के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं।
देखिए हृदय के बारे में कुछ पॉइंट है, पहले हम लोग उसको थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन कर लें। हृदय पेशियों का बना होता है, ठीक है जी, और यह पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। एक झिल्ली होती है, पतली सी झिल्ली, जिसमें यह हृदय क्या है हमारा ढका होता है, उसे कहते हैं पेरिकार्डियम नामक झिल्ली। इसका भार लगभग 300 ग्राम का होता है। हृदय का जो वजन है लगभग कितना होता है, 300 ग्राम होता है। हृदय का आकार शंकुकार होता है, जोकर के टोपी के आकार का होता है। बोले तो हृदय को ऐसे मुट्ठी में जी। अब जैसे आप देखिए, ये पता होना चाहिए कि हृदय आपका किस साइड होता है, दाएं साइड की बाएं साइड। तो आपको पता चल गया हृदय किस साइड होता है, बाएं ओर होता है। हृदय पंपिंग अंग है। अभी जब आपको मैं अभी चित्र बना के जब मैं दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्यों? क्योंकि आप जानते हो आपका जो हृदय है, हृदय आपका जो धड़कन है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका हृदय धड़कता है वैसे वैसे ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, ऊपर नीचे पूरे शरीर में हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है मूव करता है। जब आप तेज गति कर देते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। यह सब सिस्टम किसका है, हृदय का। तो हृदय कैसा है, पंपिंग अंग। जैसे आप साइकिल के पंप से जैसे ऐसे हवा भरते हो तो हवा आगे हवा क्रॉस करता है वाल्व के माध्यम से, तो ऐसे ही हृदय में क्या है हमारा पंपिंग अंग है, ठीक है जी। हृदय कोष्ठक किसे कहते हैं? जैसे दोस्तों हम तो सबके अंदर हार्ट की बनावट अलग अलग है। गॉड ने सबके जो हृदय की बनावट है अलग अलग किया है। हार्ट चैम्बर जो होते हैं, हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा किसे कहते हैं दोस्तों? गुहा से तात्पर्य है खाली स्थान, खाली स्थान। गुहा को मैं आपको समझा दूं ऐसे, जैसे ऐसे मैं हाथ कर लिया, ये देखो बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं गुहा। तो हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा को हार्ट चैम्बर बोलते हैं। हार्ट चैम्बर कहते हैं, ठीक है जी। अब देखिए यही इसी में आप यूज करोगे दायां लिंद बायां लिंद, दायां नीले बायां नीले। अभी मैं आपको कंफर्म करा दूंगा कैसे। मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है जी, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट है। तो ये मेरा जो राइट है, ये इस साइड का जो हृदय बनेगा, इस साइड का जो चेम्बर बनेगा राइट हैंड, तो राइट बोर्ड पर जो मैं लिखूंगा इस साइड का हमारा क्या हो जाएगा, राइट। जैसे मैं यहाँ पर बनाया हूँ चित्र, अभी मैं समझाऊंगा। नीले, यही आलिंद को 2 बार यूज करोगे, दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां नीले होता है। जो ये आलिंद है हृदय यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर ऊपर है, ठीक है जी। ये क्या करता है, रक्त यहीं से हमारे जो हृदय में रक्त जो प्रवेश करता है, ये रिसीविंग पॉइंट है। मतलब कि आलिंद के माध्यम से हृदय में ब्लड क्या होता है, एंट्री करता है। और होता है नीले, ये क्या करता है, रक्त को पंप करता है। क्यों जी? जब नीचे यहाँ पर ब्लड रहेगा, ब्लड यहाँ पर रहेगा, आपको मैं चित्र के माध्यम समझाऊंगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे। आइए अब नीचे देखते हैं। मछली में कोई पूछेगा, आप चेम्बर समझ सकते हो, कच्छक या कोष्ठक। ये जो मछली है, मछली के बॉडी में जो हृदय है, हृदय में कितने चेम्बर होते हैं, 2 चेम्बर होते हैं। यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा शेप बना कर बताया हूँ आपको समझ सको। ऊपर वाले को आलिंद, नीचे वाले को नीले। क्यों? क्योंकि अभी मैं यहाँ पर बताया हूँ ऊपर वाले को आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले को नीले। और ऐसे देखिए उभयचर किसे कहते हैं, मेढक सरीसृप। उभयचर उन्हें कहते हैं जो रेंगते हैं, ठीक है जी। तो मेढक सरीसृप बोले तो सांप छिपकली। इनमें कितने चेम्बर होते हैं, 3 चेम्बर होते हैं। आपसे बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड या अन्य आप किसी प्रदेश से हमारे वीडियो देख रहे हो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ऐसे पूछा था उभयचर में कितने चेम्बर पाए जाते हैं, बोलोगे 3 चेम्बर। तो इसमें क्या होता है, 2 एक इधर देखिए, ये आलिंद मैं ऐसे बोला हूं, राइट, तो इधर का राइट आलिंद, तो ये दायां आलिंद बायां आलिंद, और नीला एक नीचे सिर्फ एक होता है। अब आइए इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर नोट है, रिसेप्शन है,
जो मगरमच्छ होते हैं, मगरमच्छ और घड़ियाल, इनमें दोस्तों ये सरीसृप होते हैं। मगरमच्छ और घड़ियाल जो होते हैं सरीसृप होते हैं, लेकिन इसमें दोस्तों कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं? दूध पिलाते हैं। ठीक है। स्तनधारी तथा पक्षी, स्तनधारी किसे कहते हैं? आप थोड़ा सा ये भी जान जाओ। स्तनधारी उसे कहते हैं जो अंडे ना देते हों, बच्चों को जन्म देते हों, अपने बच्चों को क्या धारी। और पक्षी, आप कहोगे सर पक्षी तो अंडे देते हैं। अच्छी बात है, सब पक्षी अंडे नहीं देते। अच्छा, स्तनधारी तथा पक्षी में कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। अब देखिए मैं ऐसे खड़ा हो गया, ठीक, ये मेरा राइट है। देखिए दायां आलिंद, ऊपर का आलिंद होता है, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नील है, बायां नील है। मैं आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई हो तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो आइए इस चित्र के माध्यम से हम लोग हृदय के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। चित्र थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है क्योंकि दोस्तों चित्र नहीं हम बना पाते हैं अच्छे से। देखिए आपके, लेकिन इस वीडियो में एक अच्छा चित्र दिख रहा होगा, आप उस चित्र को समझ सकते हो देखकर, ठीक है जी। नहीं तो आपके एनसीईआरटी बुक में भी चित्र होगा। आपको वीडियो क्लिप में ऊपर देख रहे होंगे, हृदय का चित्र है। पहले सबसे पहले दोस्तों चित्र कोई भी हो, हमें डायग्राम समझने से मतलब है। डायग्राम समझ लेंगे तो परीक्षा में कैसे भी आएगा हम लिख लेंगे अच्छे से। देखिए ये हमारा हृदय का चित्र है, ठीक है जी। देखिए ये जो हमारा हार्ट है, इसका ये राइट है, राइट बोले तो दायां साइड है इसका, और ये हमारा लेफ्ट है बोले तो बायां साइड है। आप दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप अच्छे से इसको समझ लोगे तो ऑटोमेटिक लिख लोगे, ठीक। चित्र भी बहुत टिपिकल नहीं है। मैंने ऐसे यहां से ऐसे क्रॉस किया, ऐसे फिर ऐसे मैं बना दिया, मतलब कि छाता टाइप का, छाता की डंडी टाइप का, कैसे फिर एक ऐसे, ठीक। इसको मैं ऐसे, आप देख सकते हो, फिर ऐसे प्रयास करिएगा बनाने का। परीक्षा में यही फिगर बना दोगे और इसी के बारे में लिख दोगे तो आपको नंबर पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। आपको मैं बताया हूं कि हृदय में जो मनुष्य का हृदय है, मनुष्य का हृदय के बारे में जिक्र किया गया है। मनुष्य के हृदय में 4 चेम्बर होते हैं। देखिए एक चेम्बर यहाँ पर है, एक चेम्बर यहाँ पर, एक चेम्बर यहाँ पर, एक चेम्बर यहाँ पर, ठीक है जी। देखिए तो इस साइड को क्या बोला जाता है? ऊपर वाले को आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले को नील है, ये नील है। दायां आलिंद, दायां आलिंद, दायां नील है, बायां आलिंद, बायां नील है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं ब्लड जो हमारे शरीर में कैसे कैसे प्रवेश करता है, उसको मैं अभी सिखाऊंगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये गेट टाइप का है। सबसे पहले दोस्तों ये जो रास्ता है, ब्लड हमारे शरीर में यहां से प्रवेश करता है, ठीक। ब्लड हमारे शरीर में यहां से प्रवेश करता है। जिस रास्ते से ये प्रवेश करता है उसका नाम है महाशिरा। महाशिरा के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है क्या? ब्लड। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जब महाशिरा के माध्यम से हमारे शरीर में, हमारे हृदय में ब्लड प्रवेश करता है तो ब्लड का कलर कैसा होता है? दोस्तों बोलिएगा, ब्लड का कलर कैसा होता है? नीला। कैसा दोस्तों होता है? नीला। नीला क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों उस टाइम हमारे ब्लड में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। ब्लड में ऑक्सीजन न उपस्थित होकर हमारे उस टाइम ब्लड में क्या उपस्थित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए ब्लड का कलर कैसा होता है? नीला, ठीक। ब्लड ऐसे जाता है। और दोस्तों एक यहाँ पर दरवाजा टाइप का आप देख रहे होगे, यहाँ पर देखिए, ये जो है क्या? वाल्व है। वाल्व बोले तो जैसे आप साइकिल में जब हवा भरते हो तो पंप से हवा जब अंदर जाता है साइकिल में, तो एक वाल्व होता है, वाल्व ऐसे फूल जाता है तब हवा प्रवेश करता है। या आप ऐसा दरवाजा पहले देखे होंगे, या डोर ऐसे खोलो, ऐसे खुल गया फिर ऑटोमेटिक आके बंद हो जाए। यहाँ से दोस्तों जो है ब्लड ऐसे जब आ जाता है इसमें दायां आलिंद में, दायां आलिंद से दोस्तों ये वाल्व के, ये दरवाजे के सहारे से ये वाल्व जब खुलता है ऐसे ब्लड गिरता है तो आ जाता है फिर इसमें। इसका क्या नाम है? दायां नील है। दायां नीलम दोस्तों आ जाता है। तो ये जो वाल्व है, इस वाल्व का क्या नाम है? इस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या नाम है दोस्तों? ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ब्लड इसमें आ गया एक। अब इसका क्या नाम है? दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद, बायां नीले। अब दायां आलिंद में आया सबसे पहले, महाशिरा के माध्यम से दायां आलिंद में आया। दायां आलिंद के बाद किसमें आ गया? दायां नीले में। दायां नीले में दोस्तों क्या होता है? ब्लड जब यहाँ से पंपिंग किया जाता है, प्रेशर दिया जाएगा तभी ना ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाता है तो ये वाल्व ऐसे खुल जाता है। जब वाल्व ऐसे खुलेगा तो जो ये वाल्व जो है, इस वाल्व का नाम है पल्मोनरी वाल्व।
इस वाल्व का क्या नाम है दोस्तों? पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व की मदद से ब्लड हमारा कहाँ जाता है? फेफड़ा के पास जाता है। दोस्तों जब ब्लड हमारा फेफड़ा के पास चला जाता है, फेफड़ा के पास जाते ही हमारे ब्लड को क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित होता है और हमारे ब्लड का दोस्तों कलर कैसा हो जाता है? रेड, बोले तो लाल। अब यहाँ पर हमारा अब पूछा जा सकता है हमारे हृदय में ब्लड कहाँ पर जाकर शुद्ध होता है? अब इधर क्या था? ये ब्लड जो दोस्तों था महाशिरा के माध्यम से, ये ब्लड हमारा अशुद्ध था। अशुद्ध ब्लड में बोलो पूछा जाएगा कौन सा गैस पाया जाता है, तो बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ये ब्लड जब फेफड़ा के पास चला जाता है तो यहाँ पर पाया जाता है ऑक्सीजन, और फेफड़ा के पास जाकर हमारा ब्लड कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। फिर यही दोस्तों ब्लड फुसफुस शिरा के माध्यम से, देखिए ये रास्ता दो है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है और ये भी रास्ता है। ये जो दो रास्ते हैं, ये इसका नाम क्या है? फुसफुस शिरा। फुसफुस शिरा किस साइड पूछा जा सकता है? फुसफुस शिरा हार्ट में किस साइड होते हैं? बोला जाएगा लेफ्ट साइड में। और ये चेंबर कौन सा है? यह भी पूछा जा सकता है, ये चेंबर कौन सा है? कौन सा चेंबर है? कौन सा कक्षक है? तो बोलोगे ये दायां आलिंद था, ये बायां आलिंद। फुसफुस शिरा के माध्यम से किसमें ब्लड किसमें चला जाता है? बायां आलिंद में। बायां आलिंद के माध्यम से ये देखिए यहाँ पर वाल्व है, वाल्व का क्या नाम है? बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व की मदद से ब्लड किसमें आ जाता है? अब ब्लड इसमें आ गया बायां नीले में। बायां नीले से जब ब्लड के यहाँ से पंपिंग होता है, जब पंपिंग होता है तो ब्लड फिर महाधमनी में जाता है। बीच में जो वाल्व पड़ता है, इस वाल्व का नाम क्या है? महाधमनी वाल्व। क्योंकि इस शिरा का नाम, इसका पूरा नाम है महाधमनी, तो इसका नाम हो गया महाधमनी वाल्व। महाधमनी वाल्व के मदद से फिर से ब्लड दोस्तों हमारे शरीर में ऐसे घूम फिर के फिर से कहा जाता है महाशिरा में। जब फिर से ब्लड ऐसे सर्कुलेशन करके यहाँ पर आता है, यहाँ पर फिर से हमारा ब्लड कैसा हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। फिर से यही प्रोसेस लगातार ऐसे 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 चलता रहता। ब्लड बोले तो शुद्ध 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 शुद्ध, हमारा हृदय जो है ब्लड को क्या करता रहता है? शुद्ध 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 करता रहता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा आपको हम बता रहे हैं दोस्तों, परीक्षा में आ जाएगा तो कैसे लिखेंगे, मैं लिखने का उपाय आपको बता रहा हूं। बिल्कुल दोस्तों याद मत करिएगा, क्योंकि ये सब चीज याद नहीं करते हैं। कितना याद करोगे बताइए आप खुद। देखिए मार्कर चेंज कर दे रहा हूं, अच्छे मार्कर के सहारे मैं आपको बता रहा हूं लिखकर। 1 मिनट देखिएगा। ऐसे लिखेंगे, हृदय में रक्त, हृदय में अशुद्ध रक्त, हृदय में अशुद्ध रक्त। कलर कैसा होता है दोस्तों इसका? नीला। अब लिख सकते हो आप, हृदय में अशुद्ध रक्त बोले तो नीला। महाशिरा के रास्ते, महाशिरा के रास्ते किसमें पहुंच गया? दायां आलिंद, दायां आलिंद में जाता है। फिर ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व से होकर दायां नीले में जाता है। ट्राइकस्पिड वाल्व के सहारे किसमें आ जाता है? इसमें आ जाता है, दायां नीले में आ जाता है। फिर दायां नीले में रक्त का पंपिंग होता है, पंपिंग होता है। और अब कौन सा वाल्व है दोस्तों यहाँ पर? पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी
वाल्व के मदद से रक्त फेफड़े में चला जाता है, जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण रक्त लाल एवं शुद्ध हो जाता है। ठीक है जी। देखिए जो चीज यहां पर मैं बताया हूं सेम वही चीज मैं लिख रहा हूं। आगे का मैं लिखने के लिए इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं। ठीक आगे के लिखने के लिए मैं मिटा रहा हूं। नीचे से देखिएगा फिर शुद्ध रक्त फुसफुस सीरा के रास्ते बायां आलिंद में प्रवेश कर बाइकस्पिड वाल्व देखिए यहां पर क्या बाइकस्पिड वाल्व से होकर किसमें चला जाता है, बायां नीलय चला जाता है। फिर दोस्तों यहां पर चलता है, उसके पश्चात महाधमनी वाल्व के रास्ते किसमें चल जाएगा दोस्तों, महाधमनी वाल्व के रास्ते महाधमनी से होकर शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि सर बहुत बड़ा लिखवा दिए हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं साथियों आपको, बिल्कुल ये चित्र यदि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है जी। तो आइए दोस्तों फिर से मैं आपको बता दूं ब्लड का सिस्टम क्या है। ब्लड महाशिरा से, देखिए ये महाशिरा हमारा था, महाशिरा से दाहिना आलिंद में जाता है, दाहिना आलिंद से दाहिना नीला में, दाहिना नीला से फुसफुस धमनी में। ठीक, यही वाला जो रास्ता है फुसफुस धमनी से फेफड़ा में, ये इस रास्ते को फुसफुस धमनी में बोलते हैं। यहाँ पर फेफड़ा में चला गया, फेफड़ा से फिर आ जाता है फुसफुस सीरा में, फुसफुस सीरा से बायां आलिंद से बायां नीला से महाधमनी। ठीक, महाधमनी में यहाँ पर आ गया, महाधमनी से धमनी में, धमनी से छोटी धमनी से कोशिका से छोटी सीरा से सीरा से महासीरा से फिर से वही बात हो गया, महासीरा से दाहिना आलिंद। यही प्रोसेस ऐसे होता रहता है। हम दोस्तों आशा करते हैं आपको ये बात अच्छे समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है दोस्तों तो एक स्क्रीनशॉट कर ले लीजिएगा और इसको जरूर से जरूर एक बार प्रयास करिएगा। इस चित्र के अलावा आपको वीडियो क्लिप में एक और चित्र दिख रहा होगा, उसको भी आप बना सकते हो, सेम बात है। ठीक है जी, आइए आगे देखते हैं। दोस्तों हृदय संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है जहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे दोस्तों कोरोनरी साइनस नामक नस हृदय की पेशियों को रक्त पहुंचाती है। पूछा जा सकता है हृदय में जो नसें हैं उसमें
कौन सी नस जो है रक्त पहुंचाती है, तो उसका नाम है कोरोनरी साइनस नामक। और रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक आ जाती है, क्योंकि दोस्तों जब रक्त में हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे हृदय की जो नसें हैं, नसें क्या हो जाती हैं, जाम हो जाती हैं। हृदय की धड़कन मापने में कौन सा यंत्र यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप, और आला के माध्यम से लपडप की आवाज सुनते हैं, और ये प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। लपडप की आवाज दोस्तों कैसे, जब जो वाल्व है, जब वाल्व ऐसे बंद होते हैं, रक्त जैसे जगह बंद होंगे खुलेंगे, जैसे दो दरवाजे जब आपस में लड़ते हैं, ऐसे लड़ा खुला, वही लपडप की आवाज। तो डॉक्टर जो आला का प्रयोग करके लपडप की आवाज सुनते हैं, यही वाली बात है। और दोस्तों 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है, आपको तो याद ही होगा। एक बार के हृदय के धड़कन में 70 ml ब्लड अंदर जाता है। आपको दोस्तों मैं बता दूं, जब एक बार हृदय धड़कता है, जैसे आपका हृदय 72 बार धड़कता है, ऐसे एक बार जब धड़कता है तो शरीर में कितना रक्त प्रवेश करता है, तो आपको मैं बता दूं 70 ml। देखिए 70 गुणे 72 जब करेंगे आप, 72 बार धड़कता है तो आ जाएगा हमारा 5040। बोले तो लपेट में 5 लीटर से ऊपर है, 5.5 लीटर ब्लड माना जाता है। हमारी नाड़ियां, आप एक चीज, नाड़ियां को साड़ियां मत समझिएगा दोस्तों। आप देखे होंगे डॉक्टर ऐसे पकड़ के बताता है बुखार हो तो के। ये दोस्तों हमारी नाड़ियों की धड़कन जो होती है 1 मिनट में कितनी होती है, 115 से 125 बार। हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य पेस मेकर करता है। आपको यह भी बता दूं, पेस मेकर पूछा जा सकता है किस साइड लगता है, तो आप बताएंगे दाहिना आलिंद में पेस मेकर लगता है। पेस मेकर बोले तो जिसका हृदय में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, और डायजोक्सिन जो है हृदय के उत्पीड़न को परिवर्तित कर देता है। अब विश्व में पहला जो है हार्ट चेंजिंग हुआ था वो किस देश में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। कौन से डॉक्टर किए थे, डॉक्टर क्रिश्चियन वानार्ड ने कब किया था, 3 दिसंबर 1976। तो दोस्तों ये थी कुछ और रोचक तथ्य हृदय संबंधित। थोड़ा सा और कुछ है, आइए आगे क्लिप में देख लेते हैं। थोड़ा सा दोस्तों और जान जाएंगे हृदय के बारे में। और हृदय के बारे में क्या, हम थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ लेते हैं, रक्तचाप के बारे में। शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रक्त दाब कहते हैं। क्यों दोस्तों मैं बीपी के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ब्लड प्रेशर बोले तो बीपी, क्योंकि हृदय के बारे में पढ़े तो रक्त के बारे में थोड़ा सा जाने, ब्लड प्रेशर के बारे में जानना आवश्यक है। तो दोस्तों हाई बीपी क्या होती है, हाई बीपी होती है 140/90 mmHg जिसका मात्रक होता है। जब जो पेशेंट जिनको हाई बीपी के जो शिकार होते हैं उन्हें बोला जाता है हाइपोटेंशन, और जिनको लो बीपी के जो शिकार होते हैं बोला जाता है हाइपरटेंशन। लो बीपी होती है 90/60 और हाई बीपी होती है 140/90। और नॉर्मल बीपी जो है, साधारण बीपी जो कितनी होनी चाहिए, 120/80। ठीक है जी। बीपी मापने का जो यंत्र होता है उसे बोलते हैं स्फैग्नोमीटर। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, यदि क्षारिकता, आपको पता होना चाहिए कि क्षारिकता जो है हृदय की गति को कम करता है, और अम्लता जो है हृदय की गति को दोस्तों तीव्र करता है। आइए दोस्तों थोड़ा सा और कुछ जान जाते हैं। देखिए दोस्तों, रक्त का दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, एक हेडिंग है आपके बुक में। तो दोस्तों आइए समझ लेते हैं। हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर को मिलाने से रोकने में लाभदायक होता है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। इसे ही क्या बोलते हैं, रक्त का दोहरा परिसंचरण करते हैं। इसका चित्र भी हो सकता है दे बनाने को। आप बिल्कुल दोस्तों घबराइएगा मत, जो आपको हृदय वाला चित्र बताया गया वही चित्र को आप क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर पुटअप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो 2 चेंबर होते हैं, वही चेंबर तो आपको पता होगा कि जब खून, जो आपका रक्त जो है जब अशुद्ध रहता है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, और जब दोस्तों फेफड़े के पास जाकर शुद्ध हो जाता है तो क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक हेडिंग है, एक पॉइंट है, सीरा और धमनी को जोड़ने का जो काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, केशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, पादपों में परिवहन, मतलब पेड़ पौधों में कैसे परिवहन होता है, आइए दोस्तों उसको देख लेते हैं। देखिए एक पौधा है, आप पौधा लगाते हो, पौधा धीरे धीरे पौधा से धीरे धीरे वृक्ष तैयार होता है। कैसे तैयार होता है, क्योंकि उसको ऊर्जा मिलती होगी, भोजन मिलता होगा, पानी मिलता है, खाना पानी दाना मिलता है। कैसे, ये मान लीजिए इसका सूर है, इसका जड़ है, जड़ में हम लोग जड़ में मिट्टी रहता है, पानी डाल दिए तो इसका विकास कैसे होता है, यहाँ से पानी धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, कुछ उत्तक होते हैं, एक जाइलम उत्तक होता है। कौन सा उत्तक, जो जाइलम उत्तक होता है दोस्तों,
ये जल का वहन करता है जड़ से तनों तक। जो जाइलम तक है, जड़ से तनों तक जल को ले जाता है। और दोस्तों एक होता है फ्लोएम उत्तक, ये मिट्टी को बोले तो भोजन को कहाँ तक ले जाता है, पत्तों के पास, तनों के पास। जो फ्लोएम उत्तक है ये मिट्टी और भोजन को लेकर जाता है, और जो जाइलम उत्तक है दोस्तों ये जल को पत्तों और तनों के पास लेकर जाता है। कुछ और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा धमनी और सीरा में अंतर। देखिए दोस्तों, कुछ धमनी में अंतर है और सीरा में अंतर है। धमनियों में रक्त हृदय के धमनी जो है, धमनिया में रक्त हृदय से अंगों की ओर जाता है। तो धमनियों में रक्त जो है हृदय से अंगों की ओर जाता है, और सिराओं में रक्त अंगों से हृदय में जाता है। ठीक अपोजिट है। धमनियों में अक्सकृत तथा रक्त होने के कारण लाल दिखाई देता है। मतलब धमनियों में रक्त जो दोस्तों होता है उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, इसलिए दोस्तों लाल होता है। सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसलिए रक्त कैसा दिखाई देता है आपको, नीला दिखाई देता है। और दोस्तों धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, और इसमें दोस्तों अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, यहाँ पर पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। धमनियों में भित्तियां मोटी और लचीली होती हैं, सिराओं में भित्तियां कम मोटी अर्थात पतली तथा कम लचीली होती हैं। हृदय की धड़कन गति के कारण धमनियों में रक्त का प्रवाह अधिक तीव्र होता है, सिराओं में रक्त का प्रवाह एक समान गति से होता है। तो दोस्तों आप जरूर बताइएगा आपको हृदय चैप्टर कैसा लगा है। थोड़ा क्लास हो सकता है बड़ा हो, लेकिन एक ही चैप्टर में मैं पूरा हृदय चैप्टर के साथ साथ और दैनिक जीवन में जैसे ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रश्न और रक्त से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मैं सब टॉपिक को एक ही क्लास में कवर करने का प्रयास किया हूँ। एक प्यारा सा कमेंट दोस्तों जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।